तो अब हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ये एनसीईआरटी से पढ़ाऊँगी क्योंकि एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स कवर हैं, ठीक है। सबसे पहले ये साहिवाल वाला काऊ का जो पंजाब में दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट है, PYQ था। अब मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो दिया था जॉर्ज मेंडल ने 1856 से 1863 में, ठीक है। उन्होंने पी के 7 कैरेक्टर्स को पढ़ा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेड्स के बारे में। 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेड है, ठीक है। सीड का कलर, ये सारा इम्पॉर्टेंट है, जो आगे वाले सारे डोमिनेंट और पीछे वाले सारे रिसेसिव, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे F1 के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि F1 प्रोजेनी में जब आप F1 प्रोजेनी में क्या होता है, इसको फीलियल वर्ल प्रोजेनी भी कहते हैं। जो मेंडल दैट इज F1 प्रोजेनी प्लांट्स वेयर टॉल लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स। तो जब हम F1 प्रोजेनी में क्रॉस करा रहे थे तो हमें पता चला कि वो दोनों में से किसी एक पेरेंट से मैच करेगा, ठीक है, और इनमें से कोई भी ड्वार्फ नहीं होगा। और ये सिमिलर ऑब्जर्वेशन उन्होंने he found that F1 resemble either one of the parents that is trait or of the other parent was not seen in them। एक ही पेरेंट से मैच करेगा, दूसरे पेरेंट से मैच नहीं करेगा, ठीक है। इसमें 1/4 जो हैं वो ड्वार्फ थे और 3/4 टॉल थे, ठीक है। और सिमिलर F2 स्टेज में किया गया तो इसमें जीनोटाइप जो 3 फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन 3:1 आया और जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन 1:2:1 आया, ठीक है। देखो ये दिया हुआ F1 क्रॉस टोल के साथ ड्वार्फ का किया तो इन दोनों को मिला के एक पेरेंट से रिजेंबल किया गया, मतलब एक से मैच कर रहा है वो। उसके बाद इन दोनों की सेल्फिंग करा दी गई तो F2 जनरेशन में 3 हमें टॉल मिला और एक हमें ड्वार्फ मिला, ठीक है। अब जीन्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जीन्स को ही पहले फैक्टर कहा जाता था। तो जीन्स इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी एक्सप्रेशन के लिए जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और एलील्स क्या होते हैं, जो कोड करते हैं पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, उसे एलील्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि होमोजाइगस जो है TT और TT, मतलब ये सेम है। और हेटेरोजाइगस में क्या होगा, कैपिटल T और स्मॉल t, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। TT इज हेटेरोजाइगस फॉर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे मोनोहाइब्रिड बोलेंगे और उस TT के क्रॉस को और TT के क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। अब इसमें क्रॉस दिया हो F1 जनरेशन में सारे के सारे हाइब्रिड मिले हमें। फिर हमने उनकी सेल्फिंग करके देखी तो हमें रेशो मिला फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन 3:1 और जीनोटाइपिक एक्सप्रेशन 1:2:1। शायद मैंने पीछे गलत बोल दिया था।